अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अंबर मी टीवी। व्यूवर्स, शोबिस इंडस्ट्री में बहुत सी अदाकारें ऐसी हैं जो टीवी स्क्रीन पर तो बहुत हंसती मुस्कुराती नजर आती हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में किन मसाइल किन परेशानियों का सामना होता है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये वैसे भी हकीकी ज़िंदगी में ऐसे ही पुरसकून और हंसती मुस्कुराती होंगी जितनी कि टीवी स्क्रीन पर नजर आती हैं। व्यूवर्स, आज की वीडियो में चंद ऐसे ही अदाकारों के बारे में आपसे शेयर करूंगी जो टीवी स्क्रीन पर तो हंसती मुस्कुराती नजर आती थी, लेकिन अपनों के जुल्म का शिकार होकर मनो मट्टी तले जा सोईं। जी हाँ व्यूवर्स, मैं बात कर रही हूँ उन अदाकारों की जिन्हें उनके प्यारों ने ही मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले जिक्र करते हैं अदाकारा कंदील बलोच का। कंदील बलोच मुल्तान के एक गरीब घराने में पैदा हुई। बचपन ही से महरूमियों का सामना करने वाली कंदील बलोच के दिल में हज़ारों ख्वाहिशें, हज़ारों अरमान थे। वालिदैन ने कम उम्री में शादी कर ली, लेकिन ये शादी कामयाब ना हो सकी और तलाक के बाद अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए शोबिस इंडस्ट्री ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन इनका कहना है कि इन्हें यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ कि शोबिस इंडस्ट्री इतनी आसानी जितनी हम समझते हैं। शोबिस इंडस्ट्री में इन्हें काम की खातर बहुत से गलत काम करने पड़े। कंदील बलोच का कहना है कि ना चाहते हुए भी वो एक ऐसी अदाकार और मॉडल बन गई जो वो नहीं बनना चाहती थी। इनकी मतनाज़ा तस्वीरें भी सोशल मीडिया पेज पर गर्दिश करती रहीं, जिन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इस सबके बरक्स कंदील बलोच अपने ख़ानदान की कफालत भी कर रही थीं, लेकिन जब कंदील बलोच की कुछ बोल्ड तस्वीरें मंजर आम पर आईं तो इनके ख़ानदान के लिए बदनामी का बायस बनी और वही भाई जिसको इसने बच्चों की तरह पाला था इसकी मौत का सबब बना। भाई ने नशे की गोलियां दूध में मिलाकर कंदील बलोच को पिला दीं और उसके बाद गला दबाकर इसे ख़त्म कर दिया। मॉडल नयाब, जिसने मशहूर सिंगर नदीम के गाने गड्डी तू मंगा दे पेट्रोल में पवानिया में एज ए मॉडल काम किया था और इस गाने की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल हुई थी। नयाब नहीद के वालिद ने जब ये छोटी थी तो दूसरी शादी कर ली थी, लिहाजा सौतेले बहन भाई और सौतेली माँ इनका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मॉडल नयाब ने अपने घर को खैरबाद कहा और गुजर बसर की खातर शोबिस इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। इस सिलसिले में वो दुबई भी आया जाया करती थी। दुबई आने जाने के हवाले से इन पर तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगाए गए। इनके घर वालों को इनका इस तरह काम करना पसंद नहीं था, लिहाजा एक रात जब मॉडल नयाब घर में अकेली थी तो इनके सौतेले भाई ने मौका मिलते ही इनको गला दबाकर मार दिया और फिर बहाना करके वहां से चला गया। पुलिस काफ़ी अरसा तक मॉडल नयाब का कातिल ढूंढती रही, लेकिन कातिल चाहे जितना भी शातिर हो कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ जाता है और मॉडल नयाब के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट के जरिए कातिल का पता चल गया, जो कि इसका सौतेला भाई था। जब इससे कत्ल और बरहना करने की वजह पूछी गई तो इसने कहा कि मैंने बरहना इसलिए किया कि लोग यही समझेंगे कि कोई इसका रेप करने आया था और कत्ल कर गया। अब बात करते हैं पीटीवी के ड्रामा दश्त से शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा नैना की। नैना का ताल्लुक बुज़ारे हुस्न से था, लेकिन जब एक प्रोड्यूसर की नज़र इन पर पड़ी तो उन्होंने इन्हें फिल्मों में काम करने की ऑफ़र की, लेकिन नैना ने फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने की बजाय ड्रामों में काम करने को फोकियत दी और इनका पहला ड्रामा दश्त था जिसमें उन्होंने आबद अली के मद्दे मुकाबल काम किया। इस ड्रामे में इन्हें बेहद शोहरत हासिल हुई। नैना के मासूम चेहरे और इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। नैना ड्रामों में काम करके अपने माजी को फरामोश कर देना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। नैना के अपने ही दोस्त ने इन्हें सारी रात बेड के साथ बांधकर जुल्म की इंतहा कर दी। इनके जिस्म का एक एक अज़ा काट कर इन्हें शदीद तकलीफ देता रहा और फिर आखिरकार तन से सर जुदा करके वहां से चला गया। कुछ अरसा की इन्वेस्टिगेशन के बाद कातिल गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन पैसे के बलबूते पर कुछ अरसा बाद ही छूट गया और यूं नैना को इंसाफ ना मिल सका। अब बात करते हैं पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा नादरा की। नादरा खान का तल्लुक भी बाज़ारे हुस्न से था। नादरा का शुमार उन अदाकारों में होता है जिन्होंने रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। नादरा खान की फिल्मों को बेहद पसंद किया जाता था, लेकिन बदकिस्मती से नादरा की शादी एक ऐसे शख्स से होगी जो अयाश था, जिसका आए दिन किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चलता। ये बात नादरा को पसंद नहीं थी और अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। एक दिन नादरा अपनी फैमिली के साथ खाना खाकर वापस आ रही थी, कुछ नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी पर गोलियां चला दीं, जिस वजह से नादरा खान मौके पर ही हलाक हो गईं। लेकिन गाड़ी में मौजूद दूसरे किसी शख्स को खराश तक न आई, क्योंकि मारने वाले का हदफ सिर्फ नादरा खान थी। कुछ अरसे की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इनका अपना शौहर ही था, जो कुछ अरसा जेल में रहने के बाद छूट गया। यूं नादरा खान को भी इंसाफ ना मिल सका। जी तो व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की चंद वो अदाकारें जो जवानी में ही अपने ही प्यारों के जुल्म का शिकार हो गईं और मनो मट्टी तले जा सोईं, लेकिन इन्हें इंसाफ आज तक ना मिल सका। अगर आप मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।